गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का 25 पार्ट्स पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 3rd चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटिव जो कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने पढ़ा, और इस कंसेप्ट में पिछले वीडियो में इसके जस्ट पहले जो वीडियो हमने देखा था उस वीडियो में हम लोगों ने ये इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना सीखा था। ग्राफ के द्वारा हमने रिप्रेजेंट करके सीखा था, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने बिना ग्राफ की सहायता से एल्जेब्रिकली a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के रेशियो के द्वारा फाइंड किया था कि हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन वो किस टाइप की है। मीन हमारे लाइन के पेयर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये इक्वेशन जो है इसको हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे और उसके सलूशन भी फाइंड करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ग्राफिकली। ग्राफ के द्वारा हम ये पता करेंगे कौन सा हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है। कंसिस्टेंट मीन संगत है, मीन उसका सलूशन हो सकता है, उसके सलूशन फाइंड किए जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से और पर्सनली आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। आइए ज़रा इसको देखेंगे ध्यान से। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ a1, a2 और b1, b2 और c1, c2 का रेशियो सेम दिख रहा है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर a1, a2 का रेशियो 1/2, यहाँ पर b1, b2 का रेशियो 1/2 और यहाँ c1 और c2 का रेशियो भी 1/2 ही आ रहा। मीन आप समझ गए होंगे, इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो जाए, ऐसी कंडीशन में आपका जो लाइन है, जो लाइन का पेयर है, कोइंसिडेंट हो जाता है, यानी संपाती हो जाता है, यानी सारे ग्राफ एक ही लाइन को ड्रा करते हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यह हमारा जो इक्वेशन है, जब ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट हो जाता है, मेन उस इक्वेशन के मेनी सलूशन होते हैं। तो इस तरीके से मेनी सलूशन हो गया। और दूसरे को ध्यान से देखिए तो यहाँ भी रेशियो क्या है, 1/3, 1/3 और 1/2 का रेशियो है। मीन 1/3 यहाँ 1/2 का रेशियो हो गया। वहाँ पर हमने आपको कंसेप्ट में जानकारी दिया था, इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ऐसी कंडीशन में हमारे जो है लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। मीन इसके नो सलूशन, कोई भी सलूशन नहीं होता। तो आइए इस तरीके से इसको भी आप ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी लाइन आपकी पैरेलल मिलेगी और इसके क्या होंगे, कोई सलूशन नहीं होंगे, यानी नो सलूशन होगा। मेन जिसके सलूशन फाइंड हो सकते हैं वह हमारा जो है इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और जिसके सलूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं उसके सलूशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। जैसे पहला इक्वेशन हमने आपको बताया, इस जो है क्वेश्चन में हमको सलूशन मिल रहे हैं और मेनी सलूशन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पहले वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा जो इक्वेशन जो होगा, उनका ग्राफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्राफ बताएगा कि यह इक्वेशन जो पेयर है, यह पेयर जो हमारा कंसिस्टेंट है। दूसरे को हमने बताया इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता, मेन इसके सलूशन कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट। आइए तीसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं।
तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है, पहले इसका ग्राफिकली हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा इसका है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा वाला है 4x - 2y - 4 = 0। दो इक्वेशन हमको मिल गए। अब पहले इक्वेशन से देखिए, लिखा 2x + y - 6 = 0 है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये मान लीजिएगा 6 - 2x। अब x की वैल्यू रख करके यहाँ पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला यह है, ये पहले इक्वेशन से ग्राफ हमारा बनेगा। तो अगर x की वैल्यू हमने 0 रखा यहाँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 6 - 0 मीन 6, तो y की वैल्यू 6 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 = 2, 6 - 2 मीन 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 = 4, 6 - 4 = 2 की। इस तरीके से एक पोजीशन हमको मिल गई और इसके द्वारा ये हमारे जो पॉइंट बन रहे हैं A, B, C, इनकी हेल्प से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। आइए फॉर इक्वेशन सेकंड को देखें तो यह है 4x - 2y - 4 = 0। तो हमको 2y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2y इक्वल हो जाएगा 4x - 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4x - 4/2। यहाँ भी हम x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 4, ये हमारा इक्वेशन है 4x - 2y - 4। अब इस तरीके से 2y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4x - 4, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 4। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा एक x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी जो है स्टूडेंट्स, अब यहाँ x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 16 में से 4 कटेगा 12 हो जाएगा। 12 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 8 में से 4 कटेगा तो 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 × 4 = 12। 12 में से 4 कटेगा 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया और ग्राफ के लिए हमने टेबल भी तैयार कर ली। अब हम ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारा ग्राफ किस प्रकार का मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसा फर्स्ट इक्वेशन से ये टेबल हमको मिल गई है और सेकंड इक्वेशन से ये टेबल मिल गई। अब इसको हम ड्रा करेंगे। जैसे पहले इक्वेशन में हमारा दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा A है, E है, B और ये है C। देखेंगे पहला बिंदु हमारा जो है 0, 6 है, तो 0 पर 6 जाएंगे, मीन यहाँ हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारा 1, 4 है, तो 1 पर 4 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हो गया B। और तीसरा पॉइंट हमारा C है 2, 2 मीन 2, 2, ये पॉइंट हमारा C है। स्टूडेंट्स, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसमें हमारा ये P है, ये Q है और ये R है। तो पहला बिंदु हमारा P है, देखते हैं 2 पर 2 यही हो गया। फिर 4 पर 6 है, 4 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 4, 6 हो गया। और फिर 3, 4, 1, 2, ये 3 हो गया। 4 पर आपका ये हो जाएगा। अब इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इक्वेशन में को हम ध्यान से देखें, जो ग्राफ हमारा मिल रहा है, इस ग्राफ की क्या कंडीशन है। आपको बताया गया था कि हमारा जो ये इक्वेशन कॉन्सिस्ट है कि नहीं है, इनकॉन्सिस्ट है। तो उसमें बताया गया था कि अगर ग्राफ हमारा उसके सलूशन फाइंड हो रहे हैं तो वो कंसिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए,
यहाँ पर ग्राफ हमारा जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा। हम जानते हैं अगर हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो उसके यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, मीन वन सोल्यूशन उसके फाइंड होंगे। और अगर ग्राफ हमारा पैरेलल मिल जाता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, मीन नो सोल्यूशन होता है। अगर ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट हो जाता है तो हम जानते हैं उसके मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ओरल ये जानकारी की थी, कहाँ पॉसिबल है कि पैरेलल होगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा और कहाँ पर कोइंसिडेंट होगा। तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हमारे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, किस पॉइंट पर, 2 पर। अगर ये 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब यही इसका सलूशन है, मीन यहाँ x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और y की वैल्यू भी हो जाएगी 2। इस तरीके से ये हमारा जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है ये कैसा है, कॉन्सिस्टेंट है और इसका ओनली वन सोल्यूशन मिल रहा। यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाकी क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से या डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।